बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि आजकल मुझे वीडियो को अपलोड करते हुए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहा हूं। तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले कुछ दिनों तक आपसे दरख्वास्त भी होगी कि जनाब आने वाले कुछ दिनों तक मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं, जिस एक्ट्रेस या एक्टर की बात कर रहा हूं, जो इशू पर बात कर रहा हूं, उस इशू, उस एक्टर या एक्ट्रेस की पिक्चर्स मैं हरगिज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि शायद उसी वजह से मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आपसे दरख्वास्त है जनाब, जो बात मैं कर रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा और पिक्चर्स और रेलिवेंट वीडियोस आप कहां देख सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर तक जरूर बताऊंगा। तो जनाब आज के टॉपिक पर आते हैं। जानवी कपूर आप सब जानते हैं जनाब, मशहूर नाम है, श्रीदेवी की बेटी हैं, मशहूर खानदान से आई हैं, एक आध फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं दे सकी जिस इंपैक्ट की, जिस तरक्की की उनसे तवक्को की जा रही थी। इतना बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है, फ्रेशर नहीं है वो, बाहर से नहीं आई है, बॉलीवुड के अंदर से ही है, लेकिन इतना बड़ा नाम वो कमा नहीं सकी। लेकिन आजकल उनका नाम काफी ज्यादा उछलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर वही बात, बॉलीवुड के सितारे काफी ज्यादा गर्दिश में हैं। जानवी कपूर के सर पर भी अब गिरफ्तारी के बादल मंडला रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जानवी कपूर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी वजह यह है, जो इल्जामात ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर लगाए हैं जनाब, वो इल्जामात में से कुछ इल्जामात जानवी ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। वो इल्जामात हैं क्या, क्या उन पर इल्जामात लगाए गए हैं और क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया और क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सुकेश चंद्रशेखर, यह आप नाम याद होगा, इस नाम के कई फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ ताल्लुकात थे, अदाकाराओं के साथ उनके ताल्लुकात थे और उन ताल्लुकात की सिर्फ बातें नहीं की जाती थी, तस्वीर भी निकल कर सामने आती थी। मेरी मजबूरी है, तस्वीर लगा नहीं सकता, वरना जनाब उनकी जो तस्वीर जैकलीन फर्नांडिस के साथ थी वो बड़ी मशहूर हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और ये ताल्लुकात क्यों थे ये भी मैं आपको बताता हूं। और जानवी कपूर से भी इनका ताल्लुक निकल कर सामने आया। इसने जानवी कपूर को कितने पैसे दिए, किस काम के लिए, यार ये जो इंकशाफात हुए हैं इसने तहलका मचा दिया। और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े खानदान से आपका ताल्लुक क्यों ना हो, लेकिन आपका जराइम से, यहां से, उधर से, इधर से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर होता है। तो जनाब सुकेश चंद्रशेखर ये एक ऐसा इंसान है जिसने एक ताजिर से तावान लिया। अब जब ये तावान उससे लेता है तो उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करता है, और वो लोग जो होते हैं वो कोई और नहीं होते बल्कि वो एक्ट्रेसेस होती हैं। जैकलीन फर्नांडिस हो गए, नूरा फतेही हो गए, इन दोनों को ईडी वालों ने बुलाया और इनसे तहकीकात की, तफ्तीश की। जैकलीन फर्नांडिस से तो इतना आगे मामला चला गया था कि इनको हिरासत में लेने की बात की गई थी। जब ये द बैंक टूर पर सलमान खान के साथ जा रही थी उस वक्त इनको हिरासत में लेने की बात की जाने लगी, क्योंकि इनका लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि भाई आपको मुंबई छोड़ के नहीं जाना है, आप कैसे जा रही हैं। फिर इनको वापस ईडी के ऑफिस लाया गया, तफ्तीश की गई और उसके बाद फिलहाल उनको जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन जानवी ने ऐसा क्या किया जनाब, जानवी के करीबी दोस्त ने भी इंकशाफ किया, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जानवी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने सुकेश से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली 20 लाख रुपए लिए। यार ये बॉलीवुड के जो सितारे होते हैं ना, एक्ट्रेसेस होते हैं, इनके लिए 20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, कोई बड़ी कीमत नहीं होती। लेकिन ये किस मद में लिए गए, ये बहुत बड़ी बात है जनाब। इन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुकेश की बेगम है लीना, ये दोनों जनाब जराइम पेशा अफराद हैं। इन्होंने सुकेश नूरा फतेही से और जैकलीन फर्नांडिस से डायरेक्ट राब्ते में था और उनके साथ मरासिम भी थे। मरासिम आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ को कह रहा हूं, उनके साथ रिलेशनशिप भी इनका था। अब जनाब जो जानवी कपूर से राब्ता किया वो लीना ने किया। लीना कौन है? सुकेश की बेगम है। लीना ने राब्ता किया जानवी से और उससे कहा कि आपको एक सैलून की और एक आर्टिस्टिक सैलून की आपको इनॉग्रेशन करनी है, उसकी जो ना आपने इनॉग्रेशन के लिए आपने आना है और उसमें फीता काटना और उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। अब जब पैसों की बात आती है तो वो पैसे होते हैं 20 लाख रुपए। इसके साथ साथ जानवी को एक इंतहाई महंगा, मतलब लाखों रुपए मालियत का एक हैंडबैग भी दिया गया, मतलब पर्स भी दिया गया जो उनके पास मौजूद है। अब जब ईडी वालों को ये तमाम चीजें पता चली तो उन्होंने जानवी कपूर को बुलाया और जानवी कपूर से कहा कि आपने ये इनॉग्रेशन के लिए 20 लाख रुपए लिए। उन्होंने कहा मैंने इनॉग्रेशन के लिए 20 लाख रुपए लिए, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जनाब ईडी वाले जो है ना वो
ऐश्वर्या राय तक को भी बुला चुके हैं और उनसे भी तफ्तीश की गई। 9 घंटे तक तवील तफ्तीश की गई। उनको पता है कि किसके कितने पैसे लिए जाते हैं और कितने बड़े स्टार की क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, क्या अहमियत है और उसको कितने पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि एक सैलून की इनॉग्रेशन के लिए 20 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? आपको मैक्सिमम अगर दिए जाते तो 5-6 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे। यहां पे जानवी कपूर थोड़ी सी गड़बड़ा गई। फिर उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया। जब उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया जिसमें वो 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, तो उससे अंदाजा हो गया कि जनाब ये पैसे किसने दिए और क्यों दिए। ये सिर्फ इनॉग्रेशन के पैसे नहीं थे। ये 20 लाख रुपए अब जानवी कपूर की गले की हड्डी बन गई है और ये ना उगलते हुए नजर आ रही है और ना ही निकलते हुए नजर आ रही है। फिर जनाब इनसे जब 2-3 सवालात किए गए, अब आते हैं उनकी तरफ जो जानवी कपूर के दोस्त ने बात की है। जानवी कपूर दोस्तों में बहुत ज़्यादा घूमती है। अगर आप उनका इंस्टाग्राम जाकर देखेंगे तो उनकी दोस्तों के साथ पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जानवी कपूर के एक दोस्त ने इस बात को तस्लीम किया है कि इनॉग्रेशन के लिए जानवी कपूर ज़रूर गई थी और उन्होंने 20 लाख रुपए भी लिए। उनसे भी जब मीडिया ने सवाल किया कि 20 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये बात उन्होंने ज़रूर बोली कि लीना से पता नहीं, मतलब लीना से पता नहीं कि ताल्लुक था या नहीं था, लेकिन सुकेश के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे जानवी कपूर के। ये उनके दोस्त ने आके मीडिया पर बयान दिया है। लेकिन क्या ये बयान इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जानवी कपूर को बचा सके? क्योंकि जानवी कपूर पर अब गिरफ्तारी के बादल मंडलाने लगे हैं, क्योंकि उनके पास इन पैसों का हिसाब नहीं है। फिर जब आप किसी चीज की इनॉग्रेशन करने जाते हैं, जब आप कुछ बात करने जाते हैं, तो उस वक्त उस चीज के लिए जो ट्रांसफर होते हैं उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं पैसे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा हमने तो इतनी अमाउंट दी नहीं, हमने तो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इतनी अमाउंट नहीं दी, बल्कि इनॉग्रेशन के लिए जो लीना है उन्होंने कहा था कि हम जानवी कपूर को लेकर आएंगे और जो अमाउंट होगी हम खुद देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आके जानवी कपूर के मामलात मजीद खराब होते हुए नजर आए। उनसे 2 बार तफ्तीश हो गई और ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार तफ्तीश में वो मुतमईन ना कर सकी तो उनके लिए हालात और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जनाब जैकलीन फर्नांडिस, नूरा फतेही, ऐश्वर्या राय और अब एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है। वो नाम है जनाब जानवी कपूर का और सारा अली खान का। सारा अली खान के साथ क्या तफ्तीश हुई है, इस पर भी मैं आपको आगे वाली वीडियो से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो जनाब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।